क्लास 9th बिहार बोर्ड हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक इतिहास की दुनिया, जिसमें अध्याय 5वां है नाजीवाद। नाजीवाद जो है एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में चली एक तानाशाही और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा थी, जिसके मुख्य बिंदु हैं वाइमर गणराज्य का पतन, हिटलर का उदय और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। ठीक है, जो नाजीवाद है ये निरंकुश यानी तानाशाही सरकार का इसमें प्रावधान था और हिटलर इस विचारधारा में लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये सारी इनकी कोई जगह नहीं थी और ये यहूदी विरोधी भी था हिटलर। चलिए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर। देखिए सही विकल्प का चयन करना है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक, 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के व्रोना नामक शहर के एक साधारण परिवार में हुआ था। दूसरा देखिए, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वास्तिक। तीसरा है मीन कैंप किसकी रचना है? तो हिटलर की रचना है ये। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मेरा संघर्ष। और ये जो पुस्तक है हिटलर ने जेल में जब कैद था तो उस दौरान इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो हिटलर के जीवन के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और नाजीवाद विचार भी इसमें शामिल है मीन कैंप में। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। चौथा है जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, कौन था? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूर, जो कोयला इस्पात और भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद देखिए पांचवा है जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? तो पौंड नाम था, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है देखिए हमें सही का चयन करना है। हिटलर लोकतंत्र का समर्थन नहीं था, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, हिटलर जो है लोकतंत्र का समर्थन नहीं था, वो संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों का घोर विरोधी था और अधिनायकवाद यानी तानाशाह में विश्वास रखता था। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा है नाजीवाद कार्यक्रम यहूदी समर्थन था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि जो नाजीवाद जो कार्यक्रम है यहूदी समर्थक नहीं बल्कि कट्टर यहूदी विरोधी था और यहूदियों का विनाश पर आधारित था। हिटलर और नाजी पार्टी का मुख्य उद्देश्य ही जर्मनी में यहूदियों को पूरी तरह सफाया करना था, न कि समर्थन करना। ये गलत हो गया। तीसरा है नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था, यानी तानाशाह सरकार का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। क्योंकि लोकतंत्र की क्योंकि हिटलर की जो विचारधारा थी लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संसदीय व्यवस्था, इसकी कोई जगह नहीं थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा है वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे, ये बिल्कुल सही है। वर्साय की संधि जो है 28 जून 1919 में हुई, अपमानजनक और कठोर संधि इसको बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि जर्मनी पर युद्धों का जो दंड है इसमें थोपा गया और कई भूभाग छीन लिए गए। तो जर्मनी की जनता में गहरा असंतोष हुआ, राष्ट्रीय अपमान की भावना हुई उससे। ठीक है, फ़ायदा भी उठाकर जर्मनी में और इसी का फ़ायदा भी उठाकर हिटलर ने उत्कर्ष किया अपना। ठीक है, पांचवा है नाजीवाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को गौरवान्वित किया जाता था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, सैन्य शक्ति हो गया, हिंसा को पूरी तरह महत्व दिया जाता था। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य ही था युद्ध की महिमा, नस्लीय श्रेष्ठता, लोकतंत्र का विरोध करना, ये सारे। ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हिटलर का जन्म हुआ 1889, यहाँ पे भरना है आपको। हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद 1933 में संभाला। अगला है जर्मनी ने राष्ट्रसंघ के संबंध में 1933 में किया। ठीक, जर्मनी राष्ट्र का संबंध का विच्छेद कब किया? 1933 में किया था। इसके बाद चौथा है इसका नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? नाजीवाद कौन चलाता था? हिटलर ही तो था इसका मुख्य। पांचवा है जर्मनी में निम्न सदन को बोलते हैं राइक्सलैग, इसको बोला जाता था। ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 20 शब्दों में हमें इसका आंसर करना है, टिप्पणी करना है। चलिए करते हैं। ये सबसे पहला जो बिंदु है तानाशाह, तो इसके बारे में लिखना है। वह निरंकुश शासन होता है जिसके पास देश की संपूर्ण और असीमित राजनीतिक और सैन्य शक्ति होती है। वह बिना किसी संविधान या कानून के बंधन के देश चलाता है और वह जनता के स्वतंत्रता को दबाकर अपनी इच्छा
थोपता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को बोलते हैं तानाशाह, जैसे दक्षिण कोरिया में है, ठीक है, किम जोंग की ऐसी तानाशाह शासन व्यवस्था। इसके बारे में हो गया। दूसरा है वर्साय संधि, ये क्या थी, इसके बारे में आपको लिखना है ऐसे, ठीक, काफ़ी आसान है ये। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। दूसरे राज्यों पर कब्जा करने के पाबंदी लगा दी गई, सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। ठीक है, तो ये पूरी वर्साय की संधि का यही नियम था जो जर्मनी पर थोपा गया, और यही वर्साय की संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया वो काफ़ी अच्छा था, बेहतरीन। तो चलिए देखते हैं इसका अगला बिंदु। तीसरा है तुष्टीकरण की नीति। ये क्या है तुष्टीकरण की नीति, देखिए लिखना है और डैश देना है। वह कूटनीति और राजनीतिक रणनीति है जिसके तहत किसी आक्रामक शक्ति, आक्रामक दल, आक्रामक देश या विशेष समूह को बड़े संघर्ष के विरोध से बचाने के लिए, ठीक है, यानी बचने के लिए रियायती दी जाती है, यानी उसकी बातें मान ली जाती है, ठीक, तो उसको बोलते हैं तुष्टीकरण की नीति, और ये जर्मनी के साथ हुआ था। चौथा है वाइमर गणराज्य, इसके बारे में लिखना है। देखिए ऐसे लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 से 1933 तक जर्मनी की लोकतांत्रिक संसदीय सरकार का ऐतिहासिक नाम था वाइमर गणराज्य, जो जर्मनी के वाइमर शहर से लिया गया था। अगला बिंदु हमारा है साम्यवाद। ये क्या है, तो इसके बारे में ऐसे करेंगे। साम्यवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य है वर्ग विहीन समाज की स्थापना, निजी संपत्ति का समाप्ति कर उत्पादन के सभी स्थानों पर पूरे समाज का सामूहिक नियंत्रण करना है, ठीक है, यानी किसी निजी के हाथ में ना सोचकर पूरे समाज की भलाई की ये विचारधारा है साम्यवादी। 6 नंबर है तृतीय राइव। ये क्या है तृतीय राइव, देखिए तृतीय राइव को हम बोलते हैं तृतीय राइव, ऐसे तृतीय राइव यहाँ पे इसको तृतीय राइव भी बोलते हैं। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी का एक नाजी शासनकाल था जो वर्ष 1933 से 45 तक अस्तित्व में रहा, ठीक है। राइक एक जर्मनी की शब्द है, यानी जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है साम्राज्य। ये हो गया। इसके बाद सही मिलान करना है। देखिए गेस्टुपो ये क्या है, गुप्तचर पुलिस है। वाइमर जर्मनी का शहर है। सीनेगांव यहूदियों के प्रार्थना गृह है। ब्राउन शटर्स ये निजी सेना है, और हेडनबर्ग जर्मनी राष्ट्रपति को बोलते हैं। ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, इसकी संख्या 5 है, इसको हम हल करेंगे। इसका पहला सवाल है, वर्साय संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे। आंसर इसका ऐसे होगा, वर्साय की संधि ने जर्मनी पर अपमानजनक शर्त थोपकर, भारी आर्थिक संकट पैदा करके और राष्ट्रीय असंतोष को बढ़ाकर हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, ठीक है। तो एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं, जो 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई। दूसरा सवाल है, वाइमर गणराज्य यानी गणतंत्र नाजीवाद के उदय में सहायक बना कैसे। उत्तर हम ऐसे करेंगे, वाइमर गणतंत्र 1919 से 1933 के दौरान हुई, जिसमें 3 पॉइंट देखिए। राजनीतिक अस्थिरता और कमज़ोर सरकार बनी, आर्थिक मंदी और महंगाई से जनता को परेशान किया, कई पार्टियां बनी और सरकारें जल्दी गिरती रही। इस स्थिरता है यानी अस्थिरता और जनता की नाराज़गी का फ़ायदा उठाकर नाजीवाद ने उठाया और मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रीय पुनरुत्थान का वादा करता था, ठीक है। इसलिए वाइमर गणतंत्र नाजी के उदय में ये सहायक बना। इसके बाद तीसरा है, नाजीवाद कार्यक्रम ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे। तो इसका आंसर हम करेंगे, नाजीवाद कार्यक्रम में जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनने का लक्ष्य था, ठीक है। वर्साय संधि के रद्द करने और जर्मनी के विस्तार की योजना थी। यह जातीय श्रेष्ठता और यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाता था। इन नीतियों ने जर्मनी को आक्रामक बनाया और यूरोप में तनाव बढ़ा, जिससे द्वितीय
विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बन गई। इसके बाद देखिए चौथा है, क्या साम्यवाद के भय ने जर्मन पूंजीपतियों को हिटलर का समर्थन बनाया? उत्तर लिखेंगे हाँ, साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव से जर्मन पूंजीपति डर गए थे। साम्यवाद मैंने आपको बताया परिभाषा में, ठीक। तो ये पूरे समाज की भलाई की भावना है, तो उनकी संपत्ति और सत्ता खतरे में पड़ सकती थी, इसीलिए उन्होंने हिटलर और नाजी पार्टी का समर्थन किया, क्योंकि नाजी साम्यवाद के खिलाफ थे और लोकतंत्र के भी खिलाफ थे और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा का वादा करते थे। कौन? हिटलर के नेतृत्व में जो नाजीवादी पार्टी बनी थी, ठीक है। तो यही समर्थन बनाया है, समझ में आ गया। पांचवा है, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी क्या है? इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली, जर्मन और जापान के बीच बना एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन था, जिसे धुरी शक्तियाँ भी कहा जाता है। बस हो गया इसका आंसर हमारा।